वीडियो को आप सही से देखेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगा। मेरा डिवाइस ख़रीदना है या नहीं है वो बाद में सोचिएगा, लेकिन इसमें आपको नॉलेज मिलेगा। डिवाइस कितना भी छोटा हो लेकिन फ़ायदा है, इसलिए इसका प्राइस है। और ये बनाने में भी मेरा कॉस्ट बहुत ज़्यादा गया है। इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रहता है कि आप लोग ये सोचेंगे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रख के सेल कर रहा है, ऐसा नहीं है। जो भी MDM PSU है ये चीज़ आपके पास नहीं है तो आप कैसे फंसेंगे, मैं वो चीज़ दिखाता हूँ। है तो आपके पास मेरा डिवाइस नहीं है तो आपको इस तरह से दिखाई देगा और आप बोलोगे कि इसमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं है भैया, आपका बैटरी ख़राब है। अब मैं मेरा डिवाइस हटा के फिर से दिखाता हूँ। अभी ये जो एम्पेयर माइनर शॉर्टिंग दिखाई दे रहा है, ये अगर मेरा डिवाइस नहीं लगाएंगे तो पावर सप्लाई में क्या होता है, देखिए कोई भी रीडिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं। बात आप नोट कीजिएगा कि कॉपी जो करता है और जो खुद बनाता है उसमें बहुत फ़र्क होता है। जो खुद बनाता है उसके पास नॉलेज है, वो हर एक चीज़ को उनको पता होता है, लेकिन जो कॉपी करता है उनको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। सिर्फ कंपोनेंट क्या क्या यूज़ हुआ है वही देखता है और वही यूज़ करता है, लेकिन उसको पता ये नहीं चलता है कि कंपोनेंट ये क्यों लगा है, कौन सा प्रोटेक्शन है, क्यों लगा है, बहुत सारा चीज़ होता है। ये सब चीज़ लोगों को पता नहीं है जब कॉपी करता है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हमारा जो MDM पावर X है इसके बारे में कुछ ख़ास जानकारी दूंगा। अब ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने कल इसको रिव्यू किया था और वो भी बहुत लॉन्ग वीडियो बनाया था। उसका वजह ये था कि ये जो नया प्रोडक्ट है इसके बारे में आप लोगों को टोटल जानकारी देना चाहिए। इसका जो फंक्शन है जो भी है टोटल जानकारी देना चाहिए, जिस वजह से मैंने लॉन्ग किया है। लेकिन उसमें मैंने एक चीज़ दिखाने में भूल गया था कि देखो ये एक, हम क्या बोलेंगे, ये एक USB टेस्टर है या लोड टेस्टर बोल सकते हैं, जो भी हो, एम्पेयर टेस्टर जो भी हो आप बोल सकते हैं। तो ये लेने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि आपके पास आपके पावर सप्लाई है, आपके पास आपके 6 पोर्ट चार्जर है या कोई भी चार्जर जिसमें एम्पेयर शो होता है वो भी है, तो फिर ये चीज़ लेने का मतलब क्या है? सिर्फ वीडियो बनाने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बोला था वीडियो में कि जो टीचर है उनके लिए बेस्ट है, जो यूट्यूबर है उनके लिए बेस्ट है। तो आज मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इतना नहीं है, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूंगा क्यों इतना नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ इतना नहीं है, ये हर एक टेक्नीशियन के पास होना चाहिए। और ये बात मैं कब बताया था, लगभग 2-3 साल पहले मैं ये बात बता चुका हूँ कि मेरा जो डिवाइस है इसका फ़ायदा क्या है। तो उस वीडियो को लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा ऑलरेडी। लेकिन अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि ये लेने का फ़ायदा क्या है आप लोगों को, क्योंकि आपके पास सब कुछ है फिर भी आप इतना खर्च करके ये चीज़ क्यों लेंगे। ठीक है, हम ऑन बाय ऑन क्लियर करेंगे। तो फ़ायदा क्या है वो दिखाने से पहले मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, उसका आंसर मैं आपको दूंगा और टोटल करके दिखाऊंगा। तो जैसे कि आप लोगों के पास भी आंसर हो सकता है कि ये तो USB टाइप का है, तो हमने बताया था कि पावर सप्लाई में आप यूज़ कर सकते हैं, तो कैसे यूज़ करेंगे। तो देखिए उसका सोल्यूशन ये है कि कोई भी एक चार्जर से आप ये USB फीमेल वाला निकाल लीजिए, चार्जर का खराब बोर्ड से निकाल लीजिए। उसके बाद देखिए इस तरह का केबल या तो आप लगा दीजिए या आपके पास जो भी केबल है इसका वायर कटिंग करके उस केबल के साथ सोल्डिंग कर दीजिए या अटैच कर दीजिए कुछ भी करके। और इसका जो नेगेटिव पॉजिटिव है आप इस तरफ से अगर रखेंगे तो ये आपका नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो क्या हो गया कि आपके पावर सप्लाई में ये वायर जाएगा और प्लस माइनस आपका यहाँ पे लग जाएगा। अब पावर सप्लाई से जो वोल्टेज देंगे यहाँ पे आएगा और उसमें हमारा जो MDM पावर X है ये लगा देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। अब आउटपुट में आप क्या करेंगे, आपके पास देखिए कोई भी पावर बूट केबल हो, तो अगर आपके पास नॉर्मल जैसा बूट केबल नहीं है, जैसे सनशाइन का या कुछ भी आता है बूट केबल, तो वो बूट केबल अगर है तो ठीक है, ये वायर आप कटिंग करके जोड़ दीजिए। देखिए एक USB है, तो USB को मैंने कट किया है। कट करने के बाद इसका जो DPDM है मैंने यहाँ से कट कर दिया है, देख पा रहे हैं कि DPDM को मैंने कट कर दिया है और सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव को रखा है। अब क्या होगा कि ये हमारा बैटरी का जो बूट केबल है मैंने एक बैटरी से निकाल लिया है ये बूट केबल, और इसका नेगेटिव पॉजिटिव देखने के बाद हमने नेगेटिव पॉजिटिव इसमें जोड़ दिया है, तो अब बन गया हमारा बूट केबल। तो अगर आप ये नहीं करना चाहते, आपके पास जो बूट केबल है वो लगाना चाहते हैं, तो बूट केबल के एंड में ये चीज़ आपका होता है। तो ये दो वायर
इस यूएसबी से जो 2 वायर आ रहे हैं इसमें लगा देंगे और बूट केबल जो सामने होगा उसका केबल आप मोबाइल में अटैच करके आप चेक कर पाएंगे। तो ये जाएगा आपका इसमें। तो हो गया हमारा टेस्टर टोटल। तो ये हमारा पावर सप्लाई में जाएगा और इसमें हम मोबाइल चेक करेंगे। अब ये एक और फीचर्स मैं बता देता हूँ कि अगर आप अलग अलग बैटरी से अलग अलग पत्ता निकाल के इस तरह का बूट केबल बनेंगे तो ये हो जाएगा जेन्युइन। क्योंकि अब लोग शायद से देखे होंगे, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, फिर भी बोल देता हूँ कि मार्केट का जो बूट केबल आता है, मैं एग्जांपल के तौर पे 2 बूट केबल ले लेता हूँ। मार्केट का जो बूट केबल आता है इसमें आपका कोई प्रोटेक्शन वगैरह या इसमें जो थर्मल आईडी थर्मल जो होता है उसमें लॉजिक होता है, डिवाइडर होता है, वो सब चीज़ इसमें नहीं मिलता है। इसमें क्या होता है डायरेक्टली नेगेटिव पॉजिटिव एक कनेक्टर में लगा देते हैं। तो इसमें क्या होता है आज की डेट में जो मोबाइल है इसमें सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक भी आ रहा है, यानी बैटरी कनेक्टर में I2C भी आ गया है और बैटरी आईडी थर्मल अगर सही नहीं है, I2C सही नहीं है तो मोबाइल बूट नहीं करेगा और आपको लगेगा कि ये मोबाइल डेड है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई सही जो बैटरी ओके है उसका फुला हुआ बैटरी हो या ओके बैटरी का ये BMS निकाल लीजिए। ये पत्ता निकालने के इस तरह का बनाएंगे तो 100% आप श्योर होंगे कि इसमें ऑन नहीं हो रहा है तो मोबाइल में प्रॉब्लम है। इसलिए मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है बात कि मैं आपको दिखा है इस तरह से आपको पावर सप्लाई में लगाएंगे, इस तरह में आप मोबाइल चेक करेंगे। और यही जो मैंने बनाया है इसमें ही मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि हमारा ये जो MDM पावर X है ये लेने का फ़ायदा क्या है। तो चलिए ये हम इसको निकाल देंगे, अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है, ये आपको दिखाने के लिए है। मैंने ऑलरेडी बना चुका है और पावर सप्लाई में ऑलरेडी लगा दिया है। तो अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले एग्जांपल में क्या ले रहा हूँ, मेरे पास 3 मोबाइल है। ठीक है, आपके पास पावर सप्लाई कोई भी हो लेकिन ये चीज़ आपको लेना चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखिए ये 3 मोबाइल है, 3 मोबाइल में अलग अलग प्रॉब्लम है। 2 में ऑटो रीडिंग है यानी कि माइनर शॉर्टिंग है और एक में कोई भी रीडिंग नहीं है, मतलब ये कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपके पास ये पावर सप्लाई नहीं है तो फिर मतलब मेरा MDM PSU ओल्ड वाला या ये न्यू वाला, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मेरा जो भी MDM PSU है ये चीज़ आपके पास नहीं है तो आप कैसे फंसेंगे मैं वो चीज़ दिखाता हूँ। देखिए मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, अब अगर दूसरा कोई होता तो मेरा कैमरा पकड़ लेता, तो मैं खुद करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे को, तो मैं इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। मेरा पावर सप्लाई आपको दिख रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो देखिए ये जो वायर आप देख पा रहे हैं, मैं आपको जिस तरह से बोला है USB केबल जो मैं आपको बना के दिखा है ये। तो देखिए इसका 2 वायर मैंने ऑलरेडी पावर सप्लाई में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा पावर सप्लाई है 4.3 वोल्ट मैंने सेट करके रखा है। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डायरेक्ट हम ये केबल इसमें लगाता हूँ। ठीक है, ये केबल मैं इसमें लगाता हूँ और फिर मोबाइल में लगाता हूँ और आपको चेक करके दिखाता हूँ कि क्या रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए आप मान के चलिए कि आपके पास मेरा ये डिवाइस नहीं है, तो मैं जिस तरह से बनाया है इसमें हम मोबाइल चेक करेंगे और क्या होता है। देखिए ये मोबाइल में थोड़ा बहुत शॉर्टिंग है। ठीक है, ये मोबाइल में थोड़ा बहुत शॉर्टिंग है, तो मैं इसमें ये केबल अटैच करता हूँ। ये केबल बूट केबल अटैच किया है, तो देखिए हमारा पावर सप्लाई में कोई भी एम्पेयर शो नहीं कर रहा है, जबकि मैंने इसमें लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें से कनेक्शन इसमें मैंने दिया है कि नहीं उसको मैं दिखाता हूँ इस मोबाइल को ऑन करके। तो ये कैसे ऑन करे, इसका वो पावर की ख़राब है, फिर भी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए देख पा रहे हैं कि मैं पावर की होल्ड किया है और अभी ये मोबाइल ऑन हो रहा है। ये देखिए ये मोबाइल ऑन हो रहा है और यहाँ पे एम्पेयर ले रहा है, जबकि मैंने बोला है कि इसमें थोड़ा बहुत लीकेज शॉर्ट है जो हमारा पावर सप्लाई दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो मैं प्रूव करता हूँ इसमें शॉर्ट है कि नहीं। अभी के लिए देखिए आपके पास मेरा डिवाइस नहीं है तो ये वाला देखिए 000 बिल्कुल 0 है, कोई भी माइनर शॉर्टिंग नहीं है। तो ये हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है,
तो ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें मेरा जो डिवाइस है वो लगाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि इसमें शॉर्ट है या नहीं है। अब बीच में अगर हम मेरा ये जो MDM पावर एक्स लगा देंगे तो इसमें माइनर शॉर्ट है या नहीं है वो आपको पता चल जाएगा अभी। तो देखिए मेरा डिवाइस में कितना शो कर रहा है, लगभग यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैक्सिमम एम्पेयर आप देखेंगे तो 30 मिली एम्पेयर शॉर्टिंग है इसमें, माइनर शॉर्ट। जबकि यहाँ पे देखिए ये मैंने कनेक्ट करके रखा है और यहाँ पे मैं खोल देता हूँ तो देखिए इसमें ये बिल्कुल जीरो है, यहाँ पे कोई एम्पेयर नहीं है। और जब मैं ये लगाता हूँ तो देखिए इसमें थोड़ा बहुत आपको शॉर्टिंग दिखाई देगा। एक सेकेंड मैं एक बार निकाल के लगाता हूँ तो देखिए इसमें आपको शॉर्टिंग है। देखिए इसमें माइनर शॉर्ट दिख रहा है, लेकिन मेरा पावर सप्लाई में नहीं दिखा रहा है। अभी ये जो एम्पेयर ले रहा है वो तो मेरा डिवाइस चल रहा है इसलिए। अब मैं मेरा डिवाइस हटा के फिर से दिखाता हूँ। अभी ये जो एम्पेयर माइनर शॉर्टिंग दिखाई दे रहा है, ये अगर मेरा डिवाइस नहीं लगाएंगे तो पावर सप्लाई में क्या होता है देखिए कोई भी रीडिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और यही चीज़ मैंने 1 साल पहले मेरा इसमें लगाया है, जबकि यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैंने मॉडिफाई करके दिखाया था। तो मैं एक बार कैमरा को वहाँ पे ले जाता हूँ तो यहाँ पे देख पा रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है 21.3 कर रहा है। इसमें थोड़ा बहुत लीकेज शॉर्ट है, जबकि इसमें नहीं है, इसमें बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो मतलब कि हुआ ये कि मार्केट में जितने सारे पावर सप्लाई है, कोराड हो, सुकून हो या कुछ भी हो, कोई भी पावर सप्लाई में आपका माइनर शॉर्टिंग दिखाई नहीं देगा। तो आप क्या मानेंगे अगर कस्टमर अगर आपके पास आके बोलता है कि मेरा मोबाइल में ऑटो ड्रेन हो रहा है, इसको एक बार देख लो क्या है, तो आपके पास मेरा डिवाइस नहीं है तो आपको इस तरह से दिखाई देगा और आप बोलोगे कि इसमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, भैया आपका बैटरी ख़राब है। लेकिन ऐसा नहीं है। यही मेरा फ़ायदा, मेरा डिवाइस का फ़ायदा यही है कि माइनर शॉर्ट भी इसमें दिखाई देता है। अब चलिए मैं आपको एक बार मल्टीमीटर में दिखाता हूँ कि इसमें कितना शॉर्ट है, कितना शॉर्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए हम अपना मल्टीमीटर यूज़ करेंगे। मैं अपना मल्टीमीटर यूज़ करता हूँ। इसमें डायोड मोड में एक बार चेक करके मैं दिखाता हूँ कि इसमें कितना शॉर्ट है। तो ये ग्राउंड लिया और इस तरह माइनस है, इस तरह पॉजिटिव है। आपको शॉर्टिंग दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए मतलब कि ये जो VBAT में शॉर्टिंग नहीं है तो VPS पावर में शॉर्ट है। तो VPS पावर कब जाएंगे हम? जब हमारा यहाँ पे बैटरी पावर सप्लाई अटैच करने के बाद ऑटो रीडिंग आएगा, तब हम समझ लेंगे कि हमारा VPS पावर में शॉर्टिंग है। क्योंकि हम नॉर्मली क्या करते हैं कि शॉर्ट है कि नहीं वो हम बैटरी कनेक्टर पे चेक करते हैं। तो इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है, इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है, ना ही आपका पावर सप्लाई में कोई रिस्पॉन्स कर रहा है। तो आपको लगेगा नहीं ये बैटरी ख़राब हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप कस्टमर को बोल देंगे। तो पहला बात तो मैं आपको क्लियर किया है कि मेरा डिवाइस अगर आपके पास रहेगा तो माइनर शॉर्टिंग दिखाई देगा, जो कि आज की डेट में मार्केट में जितने सारे अच्छी पावर सप्लाई आ रहा है उसमें आपका नहीं दे पाएगा। और मैं दूसरा बात ये बोल रहा हूँ क्यों नहीं दे पाएगा, उसका वजह यह है कि लो कॉस्ट में दे रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका इतना छोटा सा डिवाइस इतना प्राइस क्यों ले रहा हो। तो प्राइस किस में होता है? जिसमें खासियत होता है उसका प्राइस होगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। मैं एक और एग्जांपल दूंगा तो आपको एक समझ में आ जाएगा। देखिए हमारे हाथ में 50,000 का चीज़ है, जब आया था 50,000 का, देखिए थर्मल कैमरा, तो इतना छोटा सा है, ये 50,000 क्यों लिया था? अभी कितना चल रहा है बात अलग है, 30-35, लेकिन जब आया था इतना छोटा सा चीज़ क्यों इतना हुआ? और ये जब मेरे पास आया है तो 1 सेकेंड में चुटकियों में शॉर्ट निकल देंगे। तो फ़ायदा ये है कि छोटा सा हो या बड़ा सा हो, उसका काम क्या है वो चीज़ देखना है। तो मेरा चीज़ छोटा है लेकिन इसमें काम बहुत ज़्यादा है, और आपका बड़ा साइज़ का पावर सप्लाई दे रहा है, 5-6 किलोग्राम वेट है, लेकिन उसमें फ़ायदा नहीं है आपका। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल मैं इस मोबाइल में दिया है, दूसरा एग्जांपल हम दे देते। तो दूसरा एग्जांपल देने के लिए हम एक और बूट केबल लगाएंगे, क्योंकि ये कॉम्पेटिबल नहीं है उस मोबाइल का। वीडियो को आप
सही से देखेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगा। मेरा डिवाइस ख़रीदना है या नहीं है वो बाद में सोचिएगा, लेकिन इसमें आपको नॉलेज मिलेगा, ठीक है। और मैं अपना डिवाइस सिर्फ प्रमोशन कर रहा हूँ ऐसा मत सोचिए। मैं आप लोगों के भले के लिए मैं वीडियो करता हूँ। आप लोगों को पता है, अगर आप मेरा ओल्ड सब्सक्राइबर हो तो आपको पता है कि मैं आप लोगों के लिए मैं कितना मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। चलिए, अब मैंने एक और मोबाइल में लगा दिया है, सैमसंग M12 मोबाइल है, इसमें भी थोड़ा बहुत शॉर्ट है। तो ये क्या हो रहा है देखिए, मैं कैमरा को ले जाता हूँ तो देखिए पावर सप्लाई में बिल्कुल 0 0 0 0, लेकिन हमारा जो MDM पावर है इसमें देखिए 0.0012 यानी 12 मिली एम्पेयर ऑटो शॉर्ट है, ठीक है। और मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, देखिए ये केबल है और कहीं और नहीं लगा है, मैंने मोबाइल में लगा है। जब मैं निकाल दूंगा तो आपको पता चलेगा। एक सेकंड में इसमें हमारा पावर X लगाएंगे और इसमें भी दिखाएंगे कि इतना कम शॉर्ट ये दिखा पाता है या नहीं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें आपको माइनर शॉर्ट दिखाई दे रहा है, जबकि हमारा पावर सप्लाई में दिखा नहीं पाया। तो दूसरा नहीं है, वही है, इसका माइनर शॉर्टिंग देखने का फ़ायदा है। अब तीसरा फ़ायदा मैं दिखाता हूँ। तीसरा फ़ायदा क्या है ये भी आपको देखना चाहिए, नॉलेजेबल चीज़ है, क्योंकि इसमें से कम एक नॉलेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो मैं बूट केबल को निकाल लेता हूँ। ये मोबाइल चालू नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत शॉर्ट है, तो हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिया है 2 मोबाइल। अभी मेरे पास तीसरा मोबाइल है। इसमें क्या रिस्पॉन्स आता है एक बार देख लीजिए। मैं वो वाला बूट केबल लगा लेता हूँ, जो भी हो, लेकिन बैटरी वाला सही रहता है। मैं आपको बताया है कि ये ओरिजिनल केबल रहता है, तो इसमें बूट होने का चांसेस रहता है, नॉर्मल केबल में नहीं होता है। तो देखिए ये मैंने लगा दिया है। अब पावर सप्लाई की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ना ही मेरा इसमें कुछ आया है ना इसमें कुछ आया है। अब मैं आपके सामने पावर होल्ड करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसमें पावर होल्ड करने के बाद कहाँ पे क्या रिस्पॉन्स मिलता है। मेरा ये जो डिवाइस है इसमें देखिए और इसमें देखिए, बाद में हम पावर X में भी दिखाएंगे। तो मैं पावर बटन होल्ड करता हूँ, थोड़ा पकड़ना है अच्छे से। सॉरी, यहाँ पे दबाने में मुश्किल हो रहा है, इसका भी पावर की ख़राब है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ एक ही हाथ से ना। देखिए मैं पावर की दबाया है। अब दबाने के बाद देखिए यहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा फ्लिकरिंग हो रहा है। मैं थोड़ा लाइट को एडजस्ट कर लेता हूँ, फ्लिकरिंग हटा देता हूँ पहले डिस्प्ले में। ये मेरा मोबाइल में कैमरा करने के वक्त ये फ्लिकरिंग देता है बहुत ज़्यादा। जो भी हो, यहाँ पे कुछ रीडिंग आपको शो कर रहा है, आपके नज़र में आ रहा है, लेकिन देखिए हमारा पावर सप्लाई में 0 0 0 बिल्कुल 0 है। और इसमें देखिए इसमें आपको थोड़ा बहुत एम्पेयर ले रहा है, जबकि मैं होल्ड करके रखा है। अब मैं छोड़ देता हूँ, देखिए 0 हो जाएगा, 0 हो गया। अब मैं फिर से प्रेस करता हूँ यहाँ पे, ये मैं प्रेस किया तो देखिए वहाँ पे रीडिंग ले रहा है थोड़ा बहुत, और उसमें बिल्कुल 0 है, कोई भी रीडिंग नहीं है। और यही चीज़ मैं MDM पावर X को लगा के देखता हूँ कि इसमें क्या होता है। और ये होने का रीज़न मैं आपको बताऊँगा, इसमें आपको नॉलेज मिलेगा ज़रूर। तो MDM पावर X को एक बार और लगा लेते हैं और इसमें भी देखते हैं, इसमें आपको अच्छी से दिखाई देगा रिस्पॉन्स। इसमें इतना ज़्यादा फ्लिकरिंग तो शायद नहीं होगा। तो देखिए इसमें मैं पावर की होल्ड कर रहा हूँ आपके सामने। ये मैं होल्ड किया है और मैक्सिमम एम्पेयर को हम 0 कर देंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम एम्पेयर 0 है। देखिए एक बार अगर एम्पेयर लेता है तो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, यही इसका फ़ायदा है मैक्सिमम एम्पेयर का। एक बार एम्पेयर लेगा तो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, जो नीचे 0 0 0 0 है। अब मैं पावर की होल्ड करता हूँ किसी ट्वीज़र की मदद से, अच्छी होगा। तो देखिए ये होल्ड किया है। अब देखिए इसमें देखिए दबाने के बाद ये अभी ये रिस्पॉन्स कर रहा है, देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं। लेकिन हमारा जो पावर सप्लाई है, नॉर्मल जो पावर सप्लाई है, उसमें शो नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें शो हो रहा है। एक बार और देख लीजिए, देखिए इसमें थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स कर रहा है,
लेकिन ये रेस्पॉन्स करने का वजह क्या है कि मेरा डिवाइस में ये रेस्पॉन्स कर रहा है जबकि जो सुगन है उसमें रेस्पॉन्स नहीं हो रहा है। एक बार और मैं आपके सामने अच्छी से दिखाता हूँ, नहीं तो आप बाद में कोई ये ना बोले कि ये फेक वीडियो है। तो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, वही चीज़ मैं एक बार और अच्छी से दिखाऊंगा कि यहाँ पे एम्पेयर देखिएगा। मान के चलिए आपके पास मेरा डिवाइस नहीं है तो एम्पेयर देखिएगा, मैं होल्ड करता हूँ तो देखिए कोई भी एम्पेयर नहीं है, जबकि यहाँ पे आपको रेस्पॉन्स कर रहा है। एक बार हम ग्राफ मोड में देंगे तो शायद से इसमें थोड़ा बहुत ग्राफ आएगा, देखते हैं। बहुत कम है, बहुत कम है, जिस वजह से इसमें बिल्कुल भी ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है। तो हम फिर से वैल्यू में देंगे तो यहाँ पे बड़े बड़े नंबर से आपको पता चल जाएगा। वैसे तो इतना तक आपने समझ गए होंगे, फिर भी ये देखिए मैं होल्ड करता हूँ। हमारा जो MDM पावर X है, ये जो डिवाइस है इसमें 0, इसमें भी 0, लेकिन जब होल्ड करूँगा तो उसमें थोड़ा बहुत रीडिंग दे रहा है, लेकिन पावर इसमें नहीं दे रहा है। अब मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे है आप लोगों से। क्वेश्चन ये है कि ये जो रेस्पॉन्स कर रहा है ये मोबाइल में क्या फॉल्ट हो सकता है? आप क्या मानेंगे? अगर मेरा डिवाइस आपके पास नहीं है तो आपको ये लगेगा कि इसमें पावर की काम नहीं कर रहा है, या तो कुछ और सोचेंगे कि बैटरी कनेक्टर सही नहीं है, कनेक्टर सही से नहीं लगा है, या हो सकता है आपके दिमाग के बाहर हो। तो चीज़ ये है कि मैं आपको अगर दिखाऊं तो मेरा मल्टीमीटर में एक बार चेक करके आपको दिखाता हूं। ये लगभग 1-2 साल पहले मैंने एक बार बताया था, दिखाया था, और फिर एक बार और मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें क्या होता है। देखो, इसमें जो हमारा CPU कोर लाइन होता है उसमें मैं चेक करके एक चीज़ मेरे को मिला। इस तरफ देखिए बिल्कुल शॉर्ट है ये कैपेसिटर, और इस तरफ देखिए बिल्कुल 0 है, जबकि दूसरा देखा था यहाँ पे देखिए 91 ओम्स दिखा रहा है। यानी मैंने रजिस्टर मोड में चेक किया, अगर हम डायोड मोड में चेक करेंगे तो कितना वैल्यू देता है देखिए। ये भी एक कोर लाइन है, तो आपको 107, हम 4 डिजिट बनाए हैं, इसमें देखने में थोड़ा मुश्किल होगा आपको, लेकिन 3 डिजिट आप समझ लीजिए 0 के बाद। तो 107 आपको GR रीडिंग दे रहा है, जबकि ये CPU कोर लाइन है, ये ओके है। अगर इस तरह का आता तो बात अलग हो जाता कि फुल शॉट है, लेकिन इसी लाइन में हम दिखाते हैं। ये जो कैपेसिटर है इसमें आप थोड़ा अच्छे से देखेंगे तो इस तरफ देखिए 00004, और इस तरफ भी 00004, और ये लास्ट में ये 4 आने का वजह यह है कि मैं जो वायर यूज़ कर रहा हूँ इसका रेजिस्टेंस ये 004, ये 4 ओम्स का रेजिस्टेंस है, 4 मिली ओम्स का, तो इसलिए ये आता है। तो मैं रेजिस्टेंस मोड में चेक करूँगा तो ये मैं कैंसिल कर दिया है रेजिस्टेंस मोड में। अब देखिए यहाँ पे फुल शॉटिंग आपको दिखाई देगा, देखिए बिल्कुल 0 है, और इस कैपेसिटर के इस साइड में देखिए 0 है। अब हुआ ये कि CPU कोर लाइन शॉर्ट है, हो सकता है कि ये पावर हो और नहीं तो CPU हो, CPU अंदर से कोर लाइन शॉर्ट, जिस वजह से ये हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि अगर पावर IC से ये चीज़ होगा तो हम पावर ट्रिगर करेंगे तो इसमें बहुत ही कम चांसेस है, मोस्टली नहीं, कोई भी रीडिंग नहीं आता है। लेकिन अगर CPU से कोर लाइन शॉर्ट होता है या इसी कोर लाइन के अंदर जो कैपेसिटर लगा हुआ है, अगर कोई कैपेसिटर में शॉर्ट रहता है तो फिर क्या होगा, हमारा पावर IC आउटपुट देने की कोशिश करेगा और बहुत ही माइक्रो सेकेंड के अंदर चेक करेगा आउटपुट में शॉर्ट है या नहीं, क्योंकि ये प्रोटेक्शन होता है इसमें। अगर शॉर्ट होता है तो वो आउटपुट करना बंद कर देता है और फिर से माइक्रो सेकेंड के अंदर आउटपुट ऑन करता है, फिर ऑफ करता है, ऐसा रिपीटली चलता है। मतलब ऑन ऑफ बहुत फास्ट माइक्रो सेकेंड के अंदर चलता है। तो ये चीज़ अगर हम DSO में चेक करके आपको दिखाएंगे तो उसमें भी आपको दिखाई देगा, और हमारा MDM पावर सप्लाई में जो दिखाया है उसमें भी आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा ये जो पावर जेट है या MDM PSU जितना भी मैंने डिवाइस बनाया है ये बहुत फास्ट काम करता है, जिस वजह से क्या है कि उसमें आपको दिखाई देता है। अगर हम PC का
इसमें जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन अगर पीसी में चलाएंगे तो उसमें ग्राफ जो है वो आपको नज़र में आएगा कि बहुत फास्ट चल रहा है। तो उसमें क्या होगा कि ये कितना भी फास्ट है ऑन ऑफ हो, ये हमारा कैप्चर कर लेगा हमारा डिवाइस, हमारा MDM PSU ओल्ड हो या न्यू हो जो भी हो। लेकिन जो नॉर्मल जो पावर सप्लाई चीप क्वालिटी मार्केट में ये जो आ रहा है, सुगन हो, कोराड हो, बाकी मैंने यूज़ नहीं किया है, देखा नहीं, आप लोग यूज़ किया है तो आप लोग बताइएगा। जब तक मेरा ये डिवाइस आपके पास नहीं है तब तक आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो फ़ायदा मैं आपको दिखाया, 3-4 फ़ायदा है, बाकी यूज़ करेंगे तो और भी कितना फ़ायदा आपको मिलेगा तो आपको पता चलेगा। तो कल मैं वीडियो बना था, ये सब दिखाने में भूल गया था। चीज़ और है कि अगर दिखाता तो 1 घंटे का वीडियो हो जाता, जिस वजह से मैं क्या किया है कि मैं सोचा ठीक है आज एक वीडियो कर देते हैं, मेरा ये डिवाइस लेने का फ़ायदा क्या है। तो यही फ़ायदा है कि इसमें बहुत सारे चीज़ होता है, माइक्रो एम्पेयर शॉर्टिंग, माइनर शॉर्टिंग, या बहुत सारे चीज़ में आपको जितना दिखाया है ये सब फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक है, डिवाइस कितना भी छोटा हो लेकिन फ़ायदा है, इसलिए इसका प्राइस है। और ये बनाने में भी मेरा कॉस्ट बहुत ज़्यादा गया है, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रहता है कि आप लोग ये सोचेंगे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रख के सेल कर रहा है, ऐसा नहीं है। और मैं ये बहुत सारा देखा है कि ये तो फर्स्ट टाइम से मैं बोल रहा हूँ, ये कॉपी बहुत हो गया है। मेरा पावर सप्लाई 3-4 साल पहले आ चुका है। मैं यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम जब दिखा था एक पावर सप्लाई कटिंग करके, उसमें मैंने जब बनाया था उस टाइम छोटा सा एक इंटरफेस था, उस टाइम में दिखा था। तो तब मैंने यूट्यूब पे सर्च करके देखा था, कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जो पावर सप्लाई ऐसा है, जो भी है वो प्रोफेशनल है। लेकिन अभी क्या है, यूट्यूब में मैंने बहुत सारा देखा है कि मेरा कॉपी किया है। मैं ये चीज़ ज़ोर से बोलूँगा कि मेरा कॉपी किया है, क्योंकि मेरे जैसा फंक्शन सेम टू सेम बनाए हैं। तो ये मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कॉपी हो गया है, ये चीज़ भी कॉपी हो सकता है। लेकिन एक बात आप नोट कीजिएगा कि कॉपी जो करता है और जो खुद बनाता है उसमें बहुत फ़र्क होता है। जो खुद बनाता है उसके पास नॉलेज है, वो हर एक चीज़ को उनको पता होता है। लेकिन जो कॉपी करता है उनको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, सिर्फ कंपोनेंट क्या क्या यूज़ हुआ है वही देखता है और वही यूज़ करता है। लेकिन उसको पता ये नहीं चलता है कि कंपोनेंट ये क्यों लगा है, कौन सा प्रोटेक्शन है, क्यों लगाया है, बहुत सारा चीज़ होता है। ये सब चीज़ लोगों को पता नहीं है जब कॉपी करता है। तो कॉपी चीज़ मार्केट में नहीं चलेगा, ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है, क्योंकि हमने मेहनत किया है इसके पीछे। रात को सोना भी बंद कर दिया है, कभी कभी खाना भी बंद कर दिया है इसको एक्सपेरिमेंट करते वक्त। तो मैंने मेहनत किया है और फ़ायदा कोई और लेगा तो ऊपर वाला कोई तो है ना जो देखता है हर चीज़। जो भी हो, एक बात और बोलना है कि देखो, एक चीज़ कन्फ्यूज़न है बहुत सारे लोगों का। कल मैंने देखा है वीडियो डालने के बाद कि जब मैंने प्राइस बोला है तो मेरे को बोला है, पूछा है कि मेरे को 2 डिवाइस और 1 रिसीवर मिलेगा। मैं बोला देखो, एक चीज़ आपको क्लियर करना है, अगर आप 2 डिवाइस लेंगे तो उसके साथ 1 रिसीवर मिलेगा, क्योंकि इसी से ही काम चल जाएगा, 2 रिसीवर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2 लेना चाहते हैं तो 1 रिसीवर आपको मिलेगा और इसी से काम चल जाएगा। और दो रेट, मतलब दोनों का रेट अलग अलग होगा। मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। अगर ये 2 ले लेंगे, सिंगल चैनल है और 1 रिसीवर है, ये 2 ले लेंगे तो जो रेट होगा इसके साथ ये ले लेंगे तो 200 रुपया कम होगा। बस इतना मैं बोल सकता हूँ कि 200 रुपया कम होगा। कि कितना प्राइस है मैं यूट्यूब पे कभी लाइव नहीं बताया है और नहीं बताऊँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, वहाँ से आप देख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ पर पीस जो है उसका प्राइस मैं दिया है। अगर आप डबल लेंगे तो 200 कम होगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यही चीज़ आपको बोलना था कि आप गलती से ये मत सोचिएगा कि 2 चैनल दिखा है तो हमें 2 डिवाइस मिलेगा। 2 डिवाइस के लिए डबल कॉस्ट हो जाएगा, 200 रुपया जस्ट कम मिलेगा। यूट्यूब पे लाइव प्राइस इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि कई बार हमने देखा है कि हमें जहाँ से मैं ये चीज़ ख़रीदता हूँ, ये कंपोनेंट वगैरह, वहाँ पे प्राइस अप डाउन होता है, तो मेरा प्राइस भी अप डाउन होगा। लेकिन आप यूट्यूब पे वीडियो देखने के बाद आप मैसेज करोगे और मैं प्राइस थोड़ा ज़्यादा बोलूँ या कम बोलूँ तो आपको पता चल जाएगा कि वीडियो में एक बोला है और मेरे को अभी एक बोल रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स है तो बाद में हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स एडिट करके अपडेट कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो डिलीट करके नया बनाना पड़ेगा, तब जाके उसको हम क्लियर कर सकते हैं, वीडियो को एडिट नहीं कर सकते।
यानी प्राइस को नया वहाँ पे हम बता नहीं सकते एडिट किए बिना, इसलिए मैं वीडियो में नहीं बताता हूँ। आपको देखना है प्राइस तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए और मेरे को मैसेज करिए, वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ इसमें से आपको क्लियर हो गया होगा कि मेरा डिवाइस का फ़ायदा क्या है और कितना पीस का कितना प्राइस है। बाकी मैं आपको दिखा दिया है, एक नॉलेज इस वीडियो में मिला होगा कि अगर पावर आईसी का कोर लाइन या सीपीयू में जो कोर लाइन जाता है, सीपीयू शॉर्ट हो या कोई चीज़ ऐसा हो जहाँ पे शॉर्ट है इसी लाइन में, तो उसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा आपका नॉर्मल पावर सप्लाई में। और इसमें अगर रिस्पॉन्स होगा तो बहुत फास्ट वो आपको दिखाई देगा, फ्लैक्चुएट करेगा। तो आपको समझ लेना है कि ये आपका बॉक्स सेक्शन में दिक्कत है। बाकी आप मीटर में बॉक्स लाइन को चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर पावर आईसी का क्रिस्टल ख़राब होगा तो भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। क्रिस्टल को भी एक बार देख लीजिएगा, लेकिन ये बात भी सही है कि ये क्रिस्टल इतना जल्दी ख़राब नहीं होता है। 100 में से 99% ओके रहता है, 1% ख़राब होने का चांस रहता है। कई बार पैड ख़राब होता है, कई बार ट्रैक ख़राब होता है, कई बार क्रिस्टल ख़राब होता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, बहुत सारे मैंने बातें किया है और वीडियो छोटा करने के बजाय वो लॉन्ग भी हो गया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, कोई फ़ायदा मिला होगा, कुछ मोटिवेट मिला होगा। तो कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।